हाउस ऑफ द डेविड की आपको मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो हाउस ऑफ द डेविड जो वेब सीरीज है वो बाइबलिक ड्रामा मतलब उस पे आधारित है। इसमें दाऊद के बचपन से लेकर राजा बनने तक की स्टोरी पूरी दिखाई गई है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो होता कुछ ऐसा है कि मतलब इस वेब सीरीज में दाऊद के बचपन से लेकर राजा बनने तक की स्टोरी दिखाई गई है। तो बचपन की स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि दाऊद के मतलब 3 भाई होते हैं। वो उसको अपने साथ नहीं खिलाते क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, मतलब उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, इसीलिए वो अपने साथ उसको नहीं खिलाते। दाऊद बेसिकली एक चरवाहा होता है जो भेड़ चढ़ाता है, पर उसका सपना होता है कि वो सेना के लिए लड़े, मतलब सैनिक बनकर फाइटिंग करे। पर जब वो उसके पापा से बात करता है, मतलब जो उसके पिता से बात करता है, तो ऑब्वियसली वो मना कर देते हैं। फिर इसमें दिखाया गया है कि जो उसके भाई होते हैं वो उसके पास चला जाता है और सब सौदा करता है, या तो तुम राजा की बेटी से शादी कर लोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, या तो युद्ध के लिए जाओगे। तो वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है, युद्ध के लिए वो जाता है। तो वहाँ पे गोलियत जो होता है वो कहता है कि अपना जाबाज योद्धा भेजो जो मेरे साथ फाइट कर सके। तभी एंट्री होती है हमारा जो हीरो होता है उसकी। गोलियत उसे देखकर कहता है ये इतना छोटा सा, ये मुझसे फाइट करेगा, ये इसको तो मैं अपने पैरों से रौंद दूंगा। फिर वहाँ पे जो होता है वो दिलचस्प देखने को मिलता है। दाऊद एक पत्थर से उसे मार देता है और गोलियत हार जाता है। इस तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जो एक होता है वो संदेशवाहक, वो साउल राजा के महल के अंदर पहुंचता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें राजा के पद से हटा दिया गया है क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब ये राज्य तुम्हारे छोटे भाई शमूएल को दिया जाएगा। फिर जो होता है वो आपको मैं बता दूं। फिर जो होता है वो मतलब वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने तो परमेश्वर की सारी आज्ञा मानी है, तो फिर मेरा राज्य मेरे हाथ से कैसे जा सकता है। फिर जो मैसेंजर आया होता है वो कहता है नहीं, तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए वो तुमसे नाराज है। अब तुम्हारा राज्य छीनकर तुम्हारे छोटे भाई को दे दिया जाएगा। फिर वो कहता है कि
मैंने तो सबको मार दिया, परमेश्वर ने जो बोला था वो सब मैंने किया है, तो फिर क्यों वो मुझसे नाराज है। फिर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि ये भेड़ों का मिमियाना यहाँ कैसे सुनाई दे सकता है अगर तुमने उसको सारे भेड़ों को मार दिया है तो। फिर जो साउल राजा होता है वो कहता है कि मैंने एक बलिदान के लिए रख रखा था, इसीलिए सुनाई दे रहा है। तो फिर अगले उसमें दिखाया जाता है कि मतलब एक कमरे में जाकर जो राजा होता है जिसका राज्य छीन चुका है, वो तलवार लेकर वहाँ पे अजीब हरकतें करने लगता है और सब राजा को संभालने लगते हैं। और फिर होता कुछ ऐसा है कि जो संभालने वाले होते हैं उन पर भी वो हमला कर देता है, क्योंकि वो साउल राजा होता है उसे जो दाऊद होता है वो नजर आता होगा, इसलिए वो सब पर हमला कर देता है। फिर मतलब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एक मतलब जो दाऊद कहता है कि मैंने कुछ चिन्ह गुदे हुए दिखे हैं, मतलब ऐसा कुछ दिखाया जाता है। अब मुझे कुछ मैंने ध्यान से नहीं देखा। फिर वो जो होता है मतलब या तो मतलब हाँ, वो घड़े तोड़ने का सीन दिखाया जाता है। वो दाऊद कहता है कि एक एक पत्थर से मैं 2 घड़े तोड़ सकता हूँ। तो जोनाथन कहता है कि ये तो असंभव है, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो फिर इस सीन में दोनों भाई शर्त लगाते हैं कि अगर मैंने तोड़ दिया एक घड़े से, एक पत्थर से 2 घड़े, तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। फिर शर्त लगाते हैं और फिर दाऊद जैसा बोलता है वैसा कर देता है। फिर दोनों भाई फाइट कर रहे होते हैं और फिर फाइट ख़त्म करते ही वो बाबा से बात करने के लिए कहता है कि बाबा को समझा कर मुझे लड़ाई में जाने दो। फिर जोनाथन कहता है कि मतलब वो उसका भाई होता है, वो कहता है कि मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर घड़े तोड़ने वाला सीन आता है, वो 2 पत्थर से घड़े तोड़ देता है और फिर दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तो ये थी इस सीरीज की पूरी स्टोरी। ये तो और भी आगे के एपिसोड मतलब सीजन वाइज इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन आएंगे। तो यार मैं एक ही वीडियो में पूरी स्टोरी सुना रही आपको, तो अब आगे की वीडियो तो मैं डालूंगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। ये तो मुझे लगा कि मुझे डालना चाहिए तो मैंने डाल दिया। तो बस ये वीडियो यहीं तक था गाइस, बाय।